राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा का आज यानी 20 दिसंबर को सहारनपुर से आगाज होगा। यूपी जोड़ो यात्रा पूर्व मंत्री सीपी रॉय की अध्यक्षता में निकाली जाएगी। यूपी जोड़ो यात्रा के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सीपी राय सहित कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी के साथ ही कई नेता सहारनपुर पहुंच चुके हैं। गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय पर पहुंचे इस यात्रा के अध्यक्ष सीपी रॉय ने सहारनपुर की जनता से यूपी जोड़ो यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सहारनपुर जिला अध्यक्ष द्वारा पुलिस प्रशासन से जनपद सहारनपुर से शुरू होने जा रही कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा की परमिशन मांगी थी, पर उन्हें परमिशन नहीं मिल सकी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हालत में ये यात्रा नहीं रुकेगी। अगर प्रदेश सरकार हमारे ऊपर मुकदमे लगाना चाहती है तो वे लगा सकती है, लेकिन कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज आज सहारनपुर से होकर रहेगा। यूपी जोड़ो यात्रा के अध्यक्ष सीपी रॉय ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। कल आप लोगों को सबको पता है कि उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो किया था राहुल गांधी ने, और उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक बड़ी जीवट भरी यात्रा शुरू किया था, जिसमें तमाम तरह के माहौल हुए, तमाम तरह की परिस्थितियां पैदा हुई। उसमें ऐसे भी हालात आए कि जंगल, नक्सलाइट एरिया, उन सब इलाकों से वो गुजरे। वो भी हालात आए कि जब वो दिल्ली में एंटर हो रहे थे तो जो कोरोना गायब हो चुका था, अचानक प्रधानमंत्री जी ने मास्क लगा लिया और सारी सरकार के मंत्रियों ने मास्क लगा लिया दिल्ली में राहुल गांधी के एंटर होने के पहले। और जो ही यात्रा दिल्ली से बाहर निकल गई, वो यात्रा रोकना चाहते थे कोरोना की आड़ में। यात्रा जो ही दिल्ली से बाहर निकल गई, मास्क उतर गया, कोरोना गायब हो गया। अभी कोरोना की अफवाह फिर फैलाई जा रही है बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि एक नई यात्रा का प्लान चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकल रही है। इस यात्रा के पहले मैं बाकी सारी बातें कहूं, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, आज ये कप्तान से मिले थे, और चूंकि ये पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है, ये नियम कानून का पालन करती है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे कानून और संविधान कहीं टूटता हो। ऐसा भी कोई काम नहीं करना चाहती कि किसी को कोई परेशानी हो। लेकिन लोगों की परेशानी हल करने के लिए ही यात्रा भी है, और अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। और परमिशन ये करके नहीं दी गई कि आप जनता के बीच में से निकलेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा। अंग्रेजों से भी बदतर सरकार चल रही है, जो अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलना चाहती है, और हमारा शांतिपूर्ण घोषित हमारा जो एक कार्यक्रम है जन जुड़ाव का, जनता से जुड़ने का, उसको रोके रखना चाहती है। पूरे कोरोना काल में अमित शाह और मोदी रैलियां करते रहे और कोरोना फैलाते रहे। पूरे कोरोना काल में उन्होंने ट्रंप को बुला के उसका स्वागत किया और कोरोना फैलाया। उनसे कोरोना नहीं फैला, लेकिन बाकी लोगों से कोरोना फैलता था, बाकी लोगों को रोका जाता था। इस समय कांग्रेस पार्टी ने यह जोड़ने की यात्रा निकाली है। उसका नाम ही रखा गया है उत्तर प्रदेश जोड़ो, यूपी जोड़ो। पहले भारत जोड़ो था। और जोड़ने की यात्रा इसलिए निकाली गई है कि देश टूटा हुआ है, देश का दिल टूटा हुआ है, देश की आत्मा टूटी हुई है। विघटन है देश में और समाज में, बहुत बुरी तरह फैला दिया आरएसएस और उनके लोगों ने। इसलिए हम जोड़ने के लिए निकले हैं कि देश को जोड़ने की जरूरत है। देश गुलाम इसलिए हुआ था कि हम टूटे हुए थे, अलग अलग बटे हुए थे। देश आजाद इसलिए हुआ, हम एक हो गए, एक होकर के हमने चुनौती दे दी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो देश आजाद हो गया। हम वही भारत का निर्माण करना चाहते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी 45 साल की सबसे ज्यादा है। पिछले 69 साल में देश के ऊपर कर्जा कुल 54 लाख करोड़ रुपए था, वो करीब 4 गुना हो गया है। ये पता नहीं कि कर्जा वो क्यों लिया गया और कहाँ गया है। चीन को लाल आंख दिखाने की बात कहा था मोदी ने, और चीन 1200 वर्ग मील जमीन हमारी घेर के बैठ गया है। हर रोज 2-4 कदम और टहलकदमी कर लेता है। पाकिस्तान की सीमा पर एक सर के बदले 100 सर आने वाले थे, और कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता जब हमारे कुछ जवान शहीद ना हो जाते हो। किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी 2022 में ही, उसकी क्या हालत है वो आपको पता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने वाले थे, उसकी हालत क्या है। अब तक 18 करोड़ 19 करोड़ मिल जाने चाहिए थे, उल्टे इससे डबल रोजगार गायब हो गए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि कोई सरकार खुद ये कह रही है कि देश इतनी बुरी हालत में है कि 80 करोड़ लोगों को भीख का अनाज देकर जिंदा रखना पड़ रहा है। इतनी बुरी हालत तो कभी नहीं थी। उम्मीद वहां भी अच्छी थी, यहां भी उम्मीद अच्छी है। 3 प्रदेशों के चुनाव नहीं, 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, और 5 ठीक है, उसमें हम कुछ वोटों से हम हार गए। एक जगह ज्यादा वोट से आ रहे हैं जिस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं।
और उसके तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ईवीएम का बहुत सारा सवाल है, बेईमानी का सवाल मध्य प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में उस पर काम हो रहा है। उस पर 2 जगहों पर हम 2-2, 1-1% से हम चुनाव हारे हैं। लेकिन ये भी सच है कि जितना वोट कांग्रेस बीजेपी को पूरे मिला है इन 4 प्रदेशों में, उससे 12 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी को 40% करीब वोट मिला है। 40% जनता हमारी तरफ उम्मीद से देख रही है। पिछले चुनाव में लोकसभा के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारे केवल 3 MP जीते थे, जबकि सरकार हमारी थी। 40% वोट का अगर आप रेशियो लगा लीजिए, इस चुनाव में हम वहां पर कहीं बहुत ज्यादा सीटें लोकसभा की जीत करके आएंगे। तो ये जीत और हार कोई बहुत मायने राजनीतिक लोगों के लिए नहीं होते हैं। जीत जाए बहुत अच्छा, लेकिन हारे नहीं है, थोड़े पीछे रह गए, 1-2% वोट पीछे रह गए कुछ जगहों पर। लेकिन कुल वोट में जनता ने हमको ज्यादा वोट देके ये बता दिया है कि जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। और उसी उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, 80 सीट है, उसी उत्साह के साथ अब यहाँ पर निकलने जा रहे हैं। फिलहाल मसूद जी सुबह मुझसे मिलने आए थे, मिलके गए हैं। चूंकि यात्रा गंगोह में हो रही है, वहां पर तैयारी के लिए वो गए हुए हैं। दूसरी बात, जो प्रोटोकॉल होता है किसी कार्यक्रम का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और प्रवक्ता इनका होना जरूरी है। बाकी लोग अगर खाली हो तो हो जाए, नहीं तो ये लोग नहीं होते तो सवाल होता जी। सत्ता पक्ष को कोसने से आप सत्ता में आ जाएंगे, उम्मीद रखते हैं? सत्ता पक्ष को कोसने या सत्ता पक्ष की कमियां मेहनत क्यों नहीं है? सत्ता पक्ष की कमियां गिना रहा हूं, और सत्ता पक्ष की कमियां गिनाना, उसका आईना दिखाना मेरा राजनीतिक का कर्तव्य है। विपक्ष का दल होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, और रोज मुझको ये काम करना चाहिए। जो विपक्ष में उसी करना चाहिए। पब्लिक का अगर वोट चाहिए तो पब्लिक की भी जा रहे हैं, इसीलिए पब्लिक में निकल रहे हैं। ये पब्लिक में इसीलिए निकले हैं। पिछले महीने देव साहब बार-बार रिक्वेस्ट करते थे बूथ कमेटी के लिए, किसी भी पार्टी की नहीं थी भाजपा के अलावा। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करिए, कोई मेहनत नहीं होगी तो कैसे? कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। अभी सड़क पर निकल रहे, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर थे, वो पीढ़ी की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कार्ड खेला है तो आपके गठबंधन का क्या रहेगा? कोई कार्ड नहीं खेला उन्होंने। हमारे दोनों मुख्यमंत्री पिछड़े थे। अशोक गहलोत जी माली जात के थे, जो पिछड़ों में भी बहुत पीछे होते हैं, और भूपेश बघेल साहब कुर्मी जात के थे। हमारे दोनों पिछड़े थे, उन्होंने कोई नया कार्ड नहीं खेल दिया। हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं वो। गठबंधन में क्या रहेगा? गठबंधन बहुत अच्छा रहेगा, और गठबंधन में 90% कम से कम सीटें पर, एक सीट पर एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, कम से कम 90%। 34 साल से 33 साल से जी, 34 साल हुए। 1989 से 34 साल हुए। उसके बावजूद आप कितने % लोगों को वोट पाएंगे? इसीलिए निकले हैं। सड़क पर क्यों निकलता आदमी? शंकराचार्य क्यों निकले थे? मैंने शंकराचार्य क्यों निकले थे? महात्मा गांधी क्यों निकले थे? उसके बाद और लोग जो निकले पैदल क्यों चले थे? ये निकले इसलिए, पद यात्रा है इसीलिए कि रास्ते में जब निकलेंगे लोग मिलेंगे, लोग जुड़ेंगे, लोग मालूम पड़ेगा कि उनके साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ने ही निकले, चिंता नहीं करिए, भविष्य बहुत अच्छा है। हमारी पूरी कोशिश है कि सारे दल मिलकर चुनाव लड़ें। अभी पहला दौर है जो सहारनपुर से शुरू होगा और लखनऊ में खत्म होगा। वहाँ चक्कू देवी जो मंदिर पर जाएंगे अध्यक्ष जी, उसके पहले चूंकि हमारे अध्यक्ष जी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले अध्यक्ष हैं, बनारस के रहने, काशी के रहने वाले हैं, और काशी के धार्मिक उन पर्व है, तो वो ऐसा मानते थे कि 16 तारीख से शायद खरवास लगता है, ऐसा कुछ है। उन्होंने पहली यात्रा की आरंभिक एक औपचारिक शुरुआत 15 तारीख को बनारस के सबसे विख्यात मंदिर से शुरू किया था, और उसकी शुरुआत उन्होंने वहां से कर दिया। यहाँ भी आ रहे हैं, चूंकि शाकुंभरी देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वो वहां पर पूजा करने जाएंगे, और पूजा करने के बाद में गंगोह से यात्रा शुरू होगी। ये करीब 12 जनवरी के आसपास जाके खत्म होगी।